ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए धर्मशास्त्रों में भोजन पकाने से लेकर खाने तक के लिए अहम नियम बताए गए हैं। घर की सुख शांति के लिए पति पत्नी को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इन नियमों का उचित पालन करने से हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और घर परिवार में हर प्रकार से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में। पति पत्नी के बीच प्यार और सम्मान की भावना होना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार प्यार में पति पत्नी कुछ ऐसे काम भी कर बैठते हैं जिनसे परिवार की सुख शांति और समृद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसा ही एक काम है पति पत्नी का एक थाली में भोजन करना। धर्म और यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र में भी पति पत्नी के एक ही थाली में खाना खाने को अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा करने से परिवार की सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। आखिरकार पति पत्नी को एक ही प्लेट में क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका कारण महाभारत में भी बताया गया है। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उनके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा था। धर्म से जुड़ी विभिन्न बातें बताने के अलावा भीष्म पितामह ने व्यवहारिक जीवन से जुड़ी कुछ बातें भी पांडवों को बताई थी, जिसमें पति पत्नी को एक थाली में भोजन न करने के लिए कहा गया था। ऐसा करने से परिवार कई तरह की समस्याओं से घिर सकता है। कहा जाता है कि साथ खाना खाने से प्रेम बढ़ता है। इस लिहाज से पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना अच्छा है, लेकिन यह परिवार के लिए ठीक नहीं है। ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच प्रेम तो बढ़ जाता है, लेकिन पति के मन में केवल पत्नी का प्रेम ही सर्वोपरि होना उसे दूसरे परिजनों से दूर कर देता है। ऐसे में पति सही गलत की पहचान खो बैठता है और वह हर मामले में पत्नी को ही तवज्जो देने लगता है। इससे घर की सुख शांति छिन जाती है। इसलिए धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे, लेकिन सिर्फ पति पत्नी एक साथ भोजन न करें। अगर इस भोजन में परिवार के और सदस्य भी शामिल हो तो इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए घर के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहता है एवं एक दूसरे के प्रति त्याग एवं समर्पण की भावना बढ़ती है। भीष्म पितामह कहा करते थे कि अगर कोई आपके द्वारा परोसी गई थाली को पार करता है तो वह भोजन मिट्टी के समान दूषित माना जाता है। इसे जानवर को खिलाना चाहिए। वहीं अगर किसी का पैर परोसे हुए थाली को ठोकर मार दे तो ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़कर फेंक देना चाहिए। ऐसा भोजन गरीबी लाता है। जिस भोजन में बाल निकले उसे भी नहीं खाना चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है। इन सभी बातों का ध्यान हर पति पत्नी को या फिर हर व्यक्ति को रखना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर भोजन करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति के घर से माता अन्नपूर्णा नाराज होकर चली जाती हैं और दरिद्रता का वास होता है। जो भी इन बातों का अच्छे से स्मरण रखकर इन नियमों का पालन करता है, उसके घर में कभी दुख और दरिद्रता का वास नहीं होता है। जिस प्रकार से भोजन करने के कुछ नियम बताए गए हैं, उसी प्रकार से भोजन बनाने के भी बहुत सारे नियम वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए,
तो ठीक उसी प्रकार से बिना स्नान किए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए और ना ही बिना स्नान किए भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय अगर हम प्रसन्न चित्त रहते हैं तो भोजन स्वादिष्ट एवं शुद्ध होता है, और वहीं अगर हमारे मन में कोई बुरे विचार या फिर कोई बुरी भावना हो तो वह भोजन दूषित एवं स्वादिष्ट नहीं बनता। और ठीक उसी प्रकार से उस भोजन को खाने वाले मनुष्य की भी बुद्धि हो जाती है। इसलिए भोजन बनाते समय हमेशा हमें प्रसन्नचित्त रहना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए, जिससे परिवार के सभी सदस्यों की बुद्धि ठीक हो और उस घर में सुख शांति का वातावरण हमेशा बना रहे। हर गृहिणी को भोजन बनाने से पूर्व स्नान एवं भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए और उसके बाद ही हमें शुद्ध मन से भोजन पकाना चाहिए और प्रेम पूर्वक परिवार के सभी सदस्यों को खिलाना चाहिए। तो ये थे भोजन के कुछ नियम, जिन्हें अगर हर गृहिणी इन नियमों का ध्यान रखकर भोजन बनाती है तो उसके घर में कभी रोग और दुख का माहौल नहीं रहता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक आने वाला वर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो और भगवान श्री राम का आगमन आप सभी के जीवन में हो और आप सभी के जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।